हैंडपंप से निकला चुड़ैलों की चाय। जोर जोर से आंधी चल रही थी। मोना के बच्चे मौसम का ऐसा रुझान देखकर घबरा रहे थे। घबराओ नहीं बच्चों, ये आंधी अभी शांत हो जाएगी। मोना अपने घर में बच्चों को संभाल ही रही थी कि अचानक बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे सभी मेरी बात सुनो, कोई भी शाम 7 बजे के बाद अपने घरों से मत निकलना। हमारे गांव में 5 चुड़ैलें झुंड बनाकर घूम रही हैं। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने अपने घर में ही रहो। अरे ये बर्तन बेचने वाले मनोज जी की आवाज थी। ये क्या बोल रहे थे? माँ, गांव में चुड़ैल आ गई है, तू कहीं मत जाना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है। चलो अब तुम लोग सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। मोना अपने बच्चों को सुला देती है और सुबह होते ही मोना अपनी चाय की दुकान पर चली जाती है। आज तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा, न जाने क्या बात है। अरे मोना बहन, क्या तुम नहीं जानती हो, पूरे गांव में चुड़ैलों के आने की बात कोरोना वायरस की तरह फैल गई है। लोग कम से कम बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अब कौन चाय पीने आएगा? सही कहते हो मनोज भाई, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो मेरी बिक्री कैसे होगी? और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अगर घर में आदमी ना हो तो सच में बड़ी दिक्कत होती है। चलता हूँ मोना बहन, और मेरी मानो तो तुम भी चली जाओ, वरना अगर वो चुड़ैल आ गई तो तुम क्या करोगी? नहीं भाई साहब, आप ही जाइए। अगर घर ऐसे ही लौट गई तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? जैसा तुम चाहो। मनोज चला जाता है। तभी एक ग्राहक मोना की दुकान पर चाय पीने आता है। अरे बहन, एक चाय ले आओ, और हाँ, याद रहे चीनी रोक के और पत्ती ठोक के डालना। आप जल्दी ले आओ। अभी लाती हूँ। मोना जैसे ही चाय बनाने को चलती है तो वो देखती है कि उसकी चाय बनाने का सामान भी लगभग खत्म सा हो गया था। अरे नहीं, ये सामान भी खत्म होने वाला है। हे भगवान, एक फिक्र पीछा नहीं छोड़ती कि दूसरी आ जाती है। मोना चाय बनाकर ग्राहक के पास ले जाती है और वो उस ग्राहक का चेहरा देखते ही हैरान हो जाती है। मालिक आप? हाँ मैं, और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आज तुम्हें मेरा किराया चुकाए पूरे 3 महीने हो गए हैं। मुझे जल्दी से जल्दी मेरा किराया चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मेरी दुकान में चाय नहीं बेचने दूंगा। जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपका किराया चुका दूं। दुकान का मालिक चाय पीकर चला जाता है और चाय के पैसे भी नहीं देता। अब तो मैं सोचती हूँ कि इस काम को बंद ही कर दूं। एक तरफ दुकान का मालिक पैसे मांग रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ कोई दुकानदारी ही नहीं हो रही। घर में बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। शायद अब मुझे चलना चाहिए। मोना घर जाने की तैयारी ही कर रही थी। अब अंधेरा गहरा हो गया था। मोना निकल ही रही थी कि तभी वहाँ चुड़ैलों का झुंड आ जाता है। कहाँ जा रही है? मोना उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। अरे बोल भी। घर जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा 5 कप चाय तो पिला। जी जी, क्या? मैंने सुना नहीं। हमने कहा कि हमें चाय चाहिए। अब ज्यादा हकला कर बात मत कर, और जरा जल्दी चाय बना कर ला, नहीं तो। लाती हूँ। मोना की दुकान के बाहर एक हैंडपंप था। मोना डरती डरती हैंडपंप से पानी ला रही थी कि तभी उसका पांव फिसल जाता है और वो डर की वजह से गिर पड़ती है और सारा पानी एक चुड़ैल पर पलट जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी उछालने की? रुक, तुझे बताती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से मोना को हवा में लटका देती है। अरे आज तो कितना अच्छा मूड है, आज के दिन ये समझ कर माफ कर देना इस बेचारी को। ऐसे कैसे माफ कर दूं इसे? इसने मेरे ऊपर पानी उछाला है, अब इसकी सजा तो इसे मिलकर रहेगी। अरे जाने देना। अच्छा ठीक है। चुड़ैल मोना को हवा में से वापस जमीन पर उतार देती है। अगर तूने चाय अच्छी नहीं बनाई तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझी? जी। मोना डरते डरते चुड़ैलों के लिए चाय बनाती है। उसकी दुकान में थोड़ा ही दूध था और सामान भी लगभग खत्म सा ही था। मोना चाय बनाकर चुड़ैलों के पास ले जाती है। हे मेरे भगवान, पता नहीं इन चुड़ैलों को इस चाय का स्वाद कैसा लगेगा। आप मेरी रक्षा करना। चाय का एक सिप लेकर सभी चुड़ैलें मोना को भयानक नजरों से देखती हैं। अब हम तुझे
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चों का बस मैं ही सहारा हूँ। मेरी दुकान का चाय बनाने का सारा सामान खत्म हो गया था मेरे पास, उसे खरीदने के पैसे भी नहीं थे। मैं जानती हूँ ये चाय अच्छी नहीं, मगर बस बस बस, कितना बोलेगी? आज तो तूने हमारा दिल खुश कर दिया। सच में ऐसी चाय तो हमने कभी नहीं पी, मजा आ गया। ला जरा बिस्किट तो दे, वो भी गुड्डे। तूने इतनी अच्छी चाय पिलाई है कि मेरी तो मुंह से ना होते हुए भी कड़ी हो गई। वाह, चल मैंने तुझे माफ किया। बोल तुझे क्या चाहिए? हमारे पास पैसे तो है नहीं, पर हाँ, जो भी तू कहेगी हम सभी तुझे देने की कोशिश करेंगे। मोना हैरान खड़ी हुई उन्हें देख रही थी। अब उसे उन पांचों से डर भी नहीं लग रहा था, बल्कि मोना को उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा काफी खुश कर रहा था। मुझे आप पांचों से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, मगर एक बात है। क्या? हमारे गांव के सभी लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जिसकी वजह से किसी का भी काम नहीं चल रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। हम यहाँ से जा ही रहे थे, लोग बेकार ही हमसे डरते हैं। हम पांचों कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम अपने वादे से नहीं मुकरेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। पांचों चुड़ैल अपना जादू चलाती हैं और मोना की दुकान के बाहर वाले हैंडपंप को एक जादुई हैंडपंप बना देती हैं। अब हम चलते हैं, ये हैंडपंप हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। चुड़ैलें वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। हे भगवान, अच्छा है चली गई। मेरी तो जान मेरे गले में आ गई थी। ना जाने ये हैंडपंप मेरे लिए किस तरह का तोहफा है। मोना उसे चलाती है तो उसमें से गर्मा गर्म चाय निकलने लग जाती है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? मोना चाय रखती है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चाय है। मजा आ गया। वो चुड़ैलें तो मेरे लिए देवी समान थी। मोना दिल से चुड़ैलों का शुक्रिया अदा करती है। अब मोना की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते थे। मोना अब अपनी दुकान से ही अच्छे पैसे कमा रही थी। पूरे गांव में उसकी चाय मशहूर हो गई थी और अब मोना की किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी। सुमन के 4 बच्चे थे, वरुण, पाखी, राजू, मीनू, जो कि 5 साल की उम्र तक के थे। साथ ही सुमन 9 महीने की गर्भवती थी। वहीं दूसरी ओर पति को जुआ खेलने और शराब पीने की लत थी। इसी वजह से वो न तो अपने बच्चे पर ध्यान देता था, न अपनी गर्भवती पत्नी पर। उल्टा उन पर और जुल्म करता था। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। सुमन अपने 4 बच्चों को खाना खिला रही थी कि नशे में उसका पति विनोद आ जाता है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये तो आज फिर से पी कर आ गए। कब अकल आएगी इन्हें? बच्चों, तुम्हें और दाल चावल खाना है तो बता दो, और दूंगी मैं। नहीं नहीं माँ, लेकिन मुझे थोड़े से चावल झुमरू के लिए चाहिए। ठीक है, मैं देती हूँ। क्या देगी तू? फ्री के पैसे और खाना आ रहा है जो तू कुत्ते को खिलाएगी? अरे कोई जरूरत नहीं है उस कुत्ते को खिलाने की। गली का कुत्ता है तो कचरे में ही मुंह मार कर खाएगा। माँ, पापा क्या बोल रहे हैं? बेटा, तुम इनकी बात मत सुनो। विनोद, ये तुम पीना कब बंद करोगे? अरे जरा अपने बच्चों पर भी ध्यान दो। जब देखो नशे में ही धुत रहते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? पीऊंगा मैं। बोल, तू क्या करेगी? और क्यों क्यों देखूं मैं तेरे बच्चों को? हाँ, ये मेरे बच्चे नहीं है। चल पैसे निकाल, पैसे दे मुझे। नशेड़ी विनोद अपनी पत्नी के पास जाकर पैसे मांगता है। पैसे न मिलने पर वो इधर उधर से पैसे ढूंढकर हाथ में लेता है तो सुमन उसे रोकने की कोशिश करती है, जहां विनोद उसे धक्का दे देता है और वो रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा। विनोद, पैसों को छोड़ दो, इससे पहले बच्चों का खाना आएगा। तुम्हें तो बस नशे में और जुआ खेलने में पैसे लगाने। अरे जरा खुद को देखो, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। तुझको जो कहना है वो बड़बड़ाती रहे। मैं तो जाऊंगा और दारू पीऊंगा। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे रास्ते आएगी तो बहुत बुरा होगा। हट जा मेरे रास्ते से। नशे में धुत विनोद एक बार फिर सुमन को धक्का देकर गिराकर चला जाता है, जिसमें उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। चारों बच्चे अपनी माँ के लिए परेशान होते हैं। बड़ा बेटा और बेटी कहते हैं, माँ ठीक तो हो? आपके तो लगता है बहुत दर्द हो रहा है। अब हम क्या करें? माँ, मैं क्या करूं? आंटी को बुलाकर लाऊं क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
लगता है तुम्हारा छोटा भाई अब बहन आने वाली है। जाओ किसी को बुला कर लाओ। जाओ बच्चों जल्दी जाओ। माँ फिक्र मत करो, हम जल्दी से काजल आंटी को लेकर आते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। माँ, वरुण भैया। दोनों भाई बहन पड़ोसन को लेने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर झुमरू राजू, मीनू, सुमन को ऐसी हालत में देखकर परेशान थे। दर्द में सुमन एक छोटे से बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसती है। इतने में पाकी वरुण अपनी पड़ोसन काजल को ले आते हैं। सबसे पहले काजल बच्चे को लेकर एक कपड़े में लपेट देती है और कहती है, अरे क्या हुआ सुमन? सुमन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? हे भगवान, ये तूने इन बच्चों के साथ कैसा अनर्थ कर दिया। एक बच्चा जो हुआ उससे तुमने माँ का प्यार छीन लिया और ये चारों बच्चे अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अब इन 5 बच्चों का क्या होगा? बाप तो वैसे ही नशेड़ी है। काकी, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना काकी। काकी बताओ ना, माँ कुछ कह क्यों नहीं रही है? बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, भगवान जी के पास चली गई है। अब तुम 5 बच्चों को ही एक दूसरे की हिम्मत बननी पड़ेगी। उस छोटे से बच्चे को काजल कटोरी का दूध पिलाकर चली जाती है। 1 हफ्ता दिन बीत जाता है, जहां उस नशेड़ी को यह भी होश नहीं होता कि उसका एक छोटा बेटा भी है, और पता भी चल जाता है तो वो अपने किसी भी बच्चों पर ध्यान नहीं देता। एक बार पाकी अपने पिता से कहती है, पापा मुझे भूख लग रही है, और वरुण, मीनू, राजू को भी और छोटे बाबू को भी कुछ खाने को दो ना। खाना बना दो पापा। अरे क्या है, क्यों मेरे कान पर किटर किटर कर रही है? मैं क्यों बनाऊं खाना? तेरा नौकर लग रहा हूं? चल हट यहां से। तेरी माँ मेरी छाती पर सारी औलाद छोड़कर चली गई क्या? इस तरह वो बच्चों को हमेशा डांटता था। भूख के मारे अगले दिन बच्चे कचरे में से ढूंढकर खाना खाते हैं, और जब उन्हें 2 दिन बाद फिर खाना नहीं मिलता तो वो अपने पिता से कहते हैं, जहां विनोद अपने बच्चों को मारता पीटता है। ये सारी दशा देखकर सुमन का दिल पिघल जाता है और वो चुड़ैल बनकर वापस लौटती है। अपने छोटे बच्चे को भूख से व्याकुल देखकर सुमन उठाने की कोशिश करती है, मगर वो बच्चा उसके हाथ में नहीं आता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं अपने बच्चों को गोद में क्यों नहीं ले पा रही? इसे भूख लग रही है, दूध पिला देती हूँ। तभी चुड़ैल अपने जादू से बच्चों के सामने दूध की बोतल और अच्छा सा खाने का इंतजाम कर देती है। वहीं झुमरू चुड़ैल को देख रहा था। तभी चुड़ैल झुमरू को इशारा करती है तो दूध की बोतल लेकर झुमरू उसके छोटे बच्चे को पिलाता है। भैया वो देखो, झुमरू छोटे बाबू को दूध पिला रहा है। अरे हाँ। तभी मीनू अपने छोटे भाई को गोद में ले लेती है और बच्चे झुमरू को भी खाना देते हैं। सबको खाना खाता हुआ देख रोते हुए चुड़ैल माँ कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम मेरे बच्चे मेरे जादू से खाना तो खा पाए। कितनी बदनसीब भागन माँ हूँ मैं। अपने बच्चों को छू नहीं सकती, उन्हें गोद में उठा नहीं सकती, सिर्फ देख सकती हूँ। झुमरू, इधर आओ। उसकी आवाज सुनकर झुमरू उसके पास जाता है। झुमरू बेटा, जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। कम से कम तू तो मुझे देख पा रहा है। अरे झुमरू, तू वहाँ क्या कर रहा है और चिल्ला क्यों रहा है? चल इधर आ। जा झुमरू। इस तरह चुड़ैल माँ अपने 5 मासूम बच्चों का ख्याल रखती है। एक दिन राजू की चप्पल टूट जाती है और वो कहता है, पाकी दीदी, मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे नई चप्पल चाहिए। कौन लाएगा? पापा तो हमें कुछ नहीं देते। हाँ भाई, ये तो है। ऐसा कर, तुम मेरी चप्पल पहन लेना। भैया मेरी फ्रॉक फट गई है, मुझे नई फ्रॉक चाहिए। अब मैं कहाँ से लाऊं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। खाना भी हमें किस्मत से मिल रहा है, कुछ दिनों से कहाँ से आ रहा है पता नहीं चलता। हो सकता है भैया भगवान जी हमें खाना दे रहे हो, क्योंकि माँ तो भगवान जी के पास गई है। हाँ मेरे बच्चों, मैं ही तुम्हें खाना दे रही हूँ और नई चप्पल, नए कपड़े भी दूंगी तुम सबको। ऐसा कहकर चुड़ैल माँ जादू से अपने बच्चों के लिए चप्पल, जूते, नए कपड़े और खाना रख देती है। ये देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। अरे ये सब फिर से कैसे आ गया? कौन लाया? कहीं भगवान जी तो नहीं कर रहे? तभी झुमरू चिल्लाकर सुमन की तस्वीर बच्चों के सामने ले आता है, जिससे वरुण कहता है, लगता है झुमरू ये कहना चाहता है कि ये सब माँ कर रही है। इसका मतलब माँ हमारे आस पास है। माँ आप हमारे पास हो इतने दिन से और हमें पता भी नहीं चला। हाँ बच्चों,
मैं तुम्हारे पास हूँ। हे भगवान, कम से कम मेरे बच्चों तक मेरी आवाज तो पहुँचा दो। बच्चों, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ माँ, पर हम आपको देख क्यों नहीं पा रहे? मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताना। ठीक है माँ। इस तरह बच्चे अपनी माँ को अपने पास देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। वो अपने बच्चों से दूर होकर भी पास थी। उसके बच्चे उससे जो भी मांगते वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करती। वहीं दूसरी ओर विनोद हर वक्त नशे में चूर रहता है। उसे बच्चों की फिक्र नहीं होती। खाने को देखकर खाना खाकर सो जाया करता था और कुछ दिनों में वो भी चल बसता है। ऐसे में ये खबर सुमन की बहन तान्या को मिलती है और उन बच्चों को वो अपने सीने से लगाकर कहती है, हे भगवान, मेरी बहन और जीजा जी इस दुनिया से चले गए। अब ये पांचों बच्चे कैसे रहेंगे? मौसी, आप तो हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब से फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लाओ, मुन्ना को मुझे दे दो। मेरी बहन आ गई मेरे बच्चों को देखने, तो अब मेरी यहाँ क्या जरूरत है? अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो पहली और आखिरी बार अपने बच्चों और बहन के सामने आती है और बाय करके हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद बच्चों की परवरिश तान्या करती है।